सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। यूक्रेन युद्ध में केमिकल हथियार का इस्तेमाल, ड्रोन के जरिए रूस ने केमिकल हथियार से हमले किए हैं, यह दावा किया जा रहा है। रूस ने क्लोरोप्रिक्रीन केमिकल का इस्तेमाल किया है, यह दावा किया जा रहा है। और रूस के केमिकल अटैक से यूक्रेन में 2500 लोग घायल हुए हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि रूस केमिकल अटैक कर रहा है यूक्रेन में और इसमें 2500 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। तो केमिकल हथियारों के और केमिकल हमले को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह दावा भी सामने आ रहा है। जर्मनी, नीदरलैंड्स की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि रूस केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, घातक रसायनों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के साथ इस लड़ाई में। तो रूस के इस विनाशक हथियार को लेकर और क्या जानकारी है, चलते हैं करुणा के पास ये जानने के लिए। बिल्कुल रवि, तो रूस का विनाशक हथियार यूक्रेन पर केमिकल प्रहार, क्या है खबर? युद्ध में केमिकल हथियार इस्तेमाल रूस कर रहा है, यह बताया जा रहा है। इस बात का दावा, ड्रोन के जरिए केमिकल हथियार से रूस का हमला, छिपे ठिकानों से फौज को निकालने के लिए इस अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। हमले वाली जगह पर केमिकल से घुटने लगता है दम, यह असर हो जाता है। केमिकल से बचने के लिए बाहर निकलते हैं सैनिक, बाहर निकलते ही टारगेट बन जाते हैं यूक्रेनी फौजी। केमिकल अटैक से यूक्रेन में अभी तक 2500 लोग घायल हुए हैं। अभी तक 9000 बार रूस ने केमिकल अटैक किया है। नीदरलैंड, जर्मनी की खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह दावा है बैन केमिकल का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यह कहा जा रहा है, इस बात का दावा है कि पहले से हमने देखा कि कैसे इस युद्ध में तमाम जो नियम कानून जो कायदे हैं उन सबको धता बताया गया और अब यह दावा कि जो बैन केमिकल है उनका इस्तेमाल रूस कर रहा है। तो यूक्रेन में कैसे केमिकल वॉर छिड़ गई है, इस पर और जानकारी आपको दे रहे हैं रवि। बिल्कुल करुणा, और देखिए इस वॉर को लेकर दावे पहले भी होते रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी इसका दावा कर चुके हैं कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। देखिए रूसी सेना केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप लगे हैं। एक बार फिर से सीज फायर बातचीत के बीच केमिकल दावों से हड़कंप मच गया है। प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों से यूक्रेनी सेना पर हमले किए जा रहे हैं और मारियोपोल, पोक्रोवस्क में के ट्रेंच में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूसी उर्वरक कंपनियों में विस्फोटकों का उत्पादन होता है, इस दावे में, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है। और उर्वरक कंपनियों को हजारों टन नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड का ऑर्डर भी दिया गया है। ब्लूमबर्ग की कीव रिपोर्ट, कीव पोस्ट में यह दावा किया गया है। अब सवाल यह है कि इन दावों में सच्चाई क्या है और अगर ऐसा है तो यह स्थिति कितनी घातक है, क्योंकि एक दो बार नहीं, कई बार इसके इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो केमिकल वेपन क्या है, जरा इसको भी समझिए। बेहद खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है और युद्ध में यह पहली बार नहीं हुआ है इतिहास में। अगर हम पलट कर देखें तो क्लोराइड, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। हथियारों से कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी होता है। केमिकल वेपन को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए नर्व एजेंट्स जो है नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं और ब्लिट्जर एजेंट जो है आंख और सांस पर प्रभाव करते हैं, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले करुणा ने किया। चोकिंग एजेंट्स होते हैं, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और ब्लड एजेंट्स भी इन केमिकल वेपन्स का हिस्सा हैं जो सेल्स के लिए ऑक्सीजन बंद कर देते हैं। घातक है ये और अपने आप में बहुत चिंता की बात है। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निनाद से डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कोहली सर, पहला सवाल तो मैं आप ही से करना चाहूंगा। इस खबर को देखकर आप क्या समझ पाए हैं? केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का आरोप रूस पर लग रहा है, कितनी सच्चाई नजर आती है इसमें, या फिर ये कोई प्रोपेगेंडा है? देखिए, इसमें केमिकल वेपन वाली खबर में मुझे कोई ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती है। ये नीदरलैंड और जर्मनी का प्रोपेगेंडा हो सकता है, जो कि वो करने में काफ़ी होशियार हैं। कोई कारण नहीं है। देखिए, रशिया इस समय ऑफेंसिव पर है और बड़ा सोच समझ के काम करता है। स्पाइडर वेब के बाद में
पहली जून को जो यूक्रेन ने अटैक किया था, जो टैक्टिकल ब्रिलियंस था, जिसमें रूस का काफ़ी नुकसान हुआ और पूरा विश्व ये उम्मीद कर रहा था कि रशिया भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है। और जो उनका ओरिजिनल एम था जो ईस्टर्न डॉनबास रीजन को लेने का, उसने उन्हीं पर फोकस रखा और वहीं उन्होंने सक्सेस पाई है। सो कोई कारण नहीं कि रशिया इस समय केमिकल का इस्तेमाल करेगा। देखिए इसमें क्या हो सकता है कि ये खबर जेलेंस्की को बड़ी सूट करती है, क्योंकि वो उनकी जो कमर है वो दीवार के साथ में है, उनके पास ज़्यादा अभी कोई ऑप्शंस नहीं है, तो वो शायद ग्राउंड बना सकते हैं कि उन्होंने जाकर के इसका इस्तेमाल करना है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस इन दिस कि ऐसा रशिया करेगा। ठीक है, यानी कोहली सर आपको नहीं लगता कि रूस कुछ ऐसा कर रहा है और एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है पश्चिम की तरफ से? ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, MDH का जलजीरा, jeera, sip, MDH का जलजीरा, jeera, sip.